तो इजराइल के तेल अवीव पर ईरान ने बेहद बड़ा अटैक किया है। तेल अवीव पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया गया। ईरान ने एक साथ दर्जनों रॉकेट दाग दिए हैं। इजराइल ने ईरानी हमलों को यहां लगातार नाकाम भी किया है। इजराइल और ईरान के बीच लगातार ये प्रहार जारी है। एक दूसरे पर लगातार हमले बोल रहे हैं। कोई भी यहाँ पीछे हटने को राजी नहीं। लगातार दोनों एक दूसरे पर प्रहार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम किया है। ईरान ने एक साथ कई दर्जनों रॉकेट यहां पर दागे हैं। महाविनाश यहां पर एक दूसरे पर प्रहार बरसाते स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। सभी को चिंता कहीं ये जंग तीसरे विश्व युद्ध या फिर परमाणु अटैक में ना तब्दील हो जाए और इसका खामियाजा विश्व भर को भुगतना पड़ेगा अगर यहां ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है ये और ज्यादा एस्केलेट होती जाती है। तो एक तरफ नेतन्याहू जो लगातार सर्वनाश की तैयारी के लिए तमाम चेतावनियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ खामेनेई वहीं लगातार भीषण प्रहार ईरान और इजराइल एक दूसरे पर विध्वंसक वार करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल पर ईरान का भीषण हमला देखने को मिला है। हाइफा तेल अवीव को टारगेट किया है। ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई है। ईरान के निशाने पर इजरायली नेताओं के सीक्रेट ठिकाने हैं। इजराइल की एनर्जी साइट, इजराइल के सैन्य कारखाने, कमांड और नियंत्रण सेंटर को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। वहीं ईरान का मकसद इजराइल और अमेरिका को जवाब देना है। यहां ईगो और पावर की लड़ाई में तब्दील हो रही है। इजराइल को जंग में कमजोर करना, परमाणु कार्यक्रम को जारी रखना, ये तमाम मकसद, ये तमाम मंशा और इसी मंशा को पाले हुए लगातार इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमले बोल रहा है। भीषण हमले एक दूसरे पर लगातार और जंग की एस्केलेशन लगातार होती जा रही है। कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति पूरे विश्व भर के लिए उत्पन्न होती जा रही है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, और रवि अरोड़ा, विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हिमांशी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है जंग और कितना एस्केलेट होगी, कहां तक जाएगी? क्योंकि देखिए अब डायलॉग की स्थिति उत्पन्न हो नहीं सकती और हस्तक्षेप जो हम देख रहे हैं वो केवल और केवल प्रोवोकेटिव है, वो शांति बहाली के लिए नहीं है। क्या लगता है कहां तक ये जंग जाएगी? थैंक यू हर्षा। ये जंग अभी फिलहाल मुझे रुकती हुई तब तक नहीं दिख रही है जब तक कि इनमें से एक कोई भी जो है चीफ, इनका जो है कंट्री चीफ आई से, चाहे नेतन्याहू हो या खामेनेई हो, वो अपनी तरफ से या तो हथियार ना डाल दें या उनका खात्मा ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए इनकी बयानबाजी भी हो रही है, नेतन्याहू बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि खामेनेई को हटाना उनका मकसद है, चाहे वो उनको खत्म करे या तख्ता पलट हो। और खामेनेई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ना सिर्फ मैं इजराइल को बल्कि अमेरिका या कोई और कंट्री इजराइल के साथ खड़ी होती है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। और क्योंकि इजराइल ने उनके परमाणु रिसर्च सेंटर्स पे हमला किया था, तो वो अब डिमोना पे भी वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हमला होता है और सक्सेसफुल होता है तो ये बहुत बड़ा भीषण एक युद्ध हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो किसी भी तरीके से परमाणु हथियारों का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स जा रही हैं और उसी की तबाही देखिए हम देख रहे हैं। तेहरान में सड़कों पे अब सीवेज का पानी आ गया है। लोग जिस हिसाब से संख्या में पलायन वहां से कर रहे हैं, स्थिति वहां पे भयावह है। और जहां तक इजराइल की बात है तो इजराइल के गोल्डन डोम को इन्होंने भेज दिया है लगातार। वहां पे भी तेल अवीव हो, चाहे हाइफा हो, चाहे जेरूसलम हो, लगातार वहां से हमले आ रहे हैं। और यहां तक कि उनका ये दावा है ईरान का कि हमने बेंजामिन नेतन्याहू के घर के पास भी हमले किए हैं। तो मुझे नहीं लगता इस समय डायलॉग की कोई भी स्थिति है। लेकिन क्योंकि ईरान के पास में भी 10,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा है, तो वो झुकेगा नहीं बिल्कुल इस समय। अब ये देखना है कि बाकी कंट्रीज किस तरीके से बैक चैनल डिप्लोमेसी को यूज करके इस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अब देखिए तेल के दाम ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, शेयर मार्केट्स गिर रहे हैं और ऊर्जा संकट विश्व में पैदा हो रहा है। मानव त्रासदी जो पलायन की वजह से आ रही है, इस तरह की चीजें ऑलरेडी होना शुरू हो गई हैं। तो अब बहुत क्लोज एक वॉच की जरूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगले कुछ घंटों में इस पे कोई नियंत्रण पाया जा सकेगा दोनों तरफ
क्योंकि बिल्कुल तैयार नहीं है हिमांशी जी, इसके इसका लिए। आशा जी। खामियाजा कहीं ना कहीं पूरे विश्व को ही भुगतना पड़ेगा अगर ये चीजें और ज्यादा एस्केलेट होती हैं। रवि अरोड़ा जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या आपको कोई कंक्लूजन नजर आ रहा है या आपको लगता है कोई मध्यस्थता जो इन चीजों को फिलहाल शांत करा सके? क्योंकि देखिए, ट्रंप हालांकि यहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन वो केवल प्रवोक ही कर रहे हैं। वो भी ईरान को धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं, साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो जंग के लिए उतरेंगे। हर्षा जी, यह बात तय है कि यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ही इस पूरे खेल के पिछले जो बैटिंग कर रहे हैं वो असल में डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है कि वो किसी प्रकार से परमाणु हथियार बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है ईरान में उसे रोकना चाहते हैं। और उनका मकसद यही है। इस पर जो आधिकारिक तौर पर उनका बयान भी आया है कि अगर बातचीत होगी तो सिर्फ इसी मुद्दे पर होगी। मतलब साफ है कि ईरान, मुझे नहीं लगता वो ईरान अभी सीज फायर कर सकता है, लेकिन उसके लिए इजराइल को करना पड़ेगा, क्योंकि वो यह बात वह स्पष्ट भी कर चुका है। क्योंकि ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल रुकता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इजराइल नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। और इजराइल इस समय पूरी तरह से परमाणु जो हथियार बनाने का जो प्रोग्राम चल रहा है ईरान के अंदर, उसे खत्म करना है। उनको लगता है कि, और जिस प्रकार से कल डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेतन्याहू जी का एक बयान भी आया कि उनकी हत्या करवाने के लिए जो है ईरान साजिश रच रहा है, क्योंकि उनके परमाणु प्रोग्राम में कहीं ना कहीं वो हस्तक्षेप है, बहुत बड़ा रोड़ा है। तो ऐसे में मुझे लगता है ये अब और जंग सिर्फ अब इन दो देशों की दिख रही है। असल में पीछे से कहीं ना कहीं बैकडोर से कई देश चाहते हैं इस जंग को बढ़ाना, खासकर जिस प्रकार से, क्योंकि अब जो है ईरान के साथ न सिर्फ रशिया है, चाइना है, साउथ कोरिया है, कई मुस्लिम देश भी हैं। बेशक से अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि अमेरिका इस लड़ाई में कब कूदेगा। अगर डायरेक्ट जिस दिन भी अमेरिका इस लड़ाई में कूदता है, तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं मैं, यह लड़ाई रोकना सबसे बड़ा मैं समझता हूं भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत को इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। क्योंकि भारत के दोनों ही देशों से अच्छे रिश्ते हैं, खासकर ईरान के साथ बहुत ऐतिहासिक रिश्ते हैं। वहीं हम बात करें इजराइल की दोस्ती तो जग जाहिर है कि हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं काफी समय से। तो मुझे लगता है कि और नुकसान जो सबसे ज्यादा होगा, मुझे लगता है हमारे देश को भी होगा। वो हम भी उन देशों में शामिल होंगे। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं एससीओ की मीटिंग में भी भारत ने जो है अपना पक्ष नहीं रखा, क्योंकि वो इस वोटिंग से दूर रहा। वो डिप्लोमेसी तरीके से बात करना चाहता है, डायलॉग चाहता है, और वो चाहता है बातचीत होनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि जब तक ट्रंप नहीं चाहेंगे यह लड़ाई नहीं रुकने वाली, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैंने कई देशों का सीज फायर कराया है आपस में। यह बात वो बार बार कह भी रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल होनी चाहिए। और जो है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन काउंसिल के में भी ईरान गया है बातचीत के लिए कि हम एक आपात मीटिंग बिठाई जाए, परंतु उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अमेरिका ने रोक लगा दी है। मतलब साफ है कि वो जानता है अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यूनाइटेड नेशन ये मामला जाए और ये लड़ाई बढ़े। जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक टेबल पर बात नहीं होगी। जब टेबल पर बात होगी तो सिर्फ यही होगी कि ईरान के अंदर जो परमाणु जो क्षमता बनाने की तैयारी चल रही है उसे रोका जाए। और अब तो पाकिस्तान ने कह दिया है कि अगर वो ईरान पर हमले नहीं रोकेगा तो हम इजराइल पर हमला करेंगे। मतलब बिल्कुल। खैर अभी जी, पाकिस्तान की तो कूदने की आदत है ही हर जगह।